Okay, Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. So today we are going to discuss psychoanalytic feminism. Like हम दूसरी जो फेमिनिज्म है वो हम डिस्कस कर चुके हैं लाइक रेडिकल फेमिनिज्म, लिबरल फेमिनिज्म, सोशलिस्ट फेमिनिज्म, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म. So I guess it is the last one that is psychoanalytic feminism. So actually, psychoanalytic feminism talks about that men have an inherent psychological need to subjugate women. अब जो साइको एनालिटिक फेमिनिज्म है ना, आप नाम से ही समझ जाएं, इस वर्ड से ही समझ जाएं कि ये बात करती है कि जो मेन है ना उनकी इनबुल्ट एक इनहेरेंट साइकोलॉजिकल नीड होती है कि वुमेन को सब्जुकेट करना है. इट इज इन द ह्यूमन साइकी. ठीक है कि वुमेन को जो है वो सब्जुकेट करना है. सो देयर इज नीड टू रीऑर्गेनाइज सोशलाइजेशन पैटर्न्स एट अर्ली स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ. तो इसीलिए वो जो इनबिल्ट या इनहेरेंट जो नीड है मेन की वुमेन को सब्जुकेट करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए जरूरी है कि हमें रीऑर्गेनाइज करने चाहिए क्या हमारे जो सोशलाइजेशन पैटर्न्स होते हैं एट अर्ली स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ. अब हम प्रीवियस टॉपिक्स में हमने डिस्कस किया था सोशलाइजेशन में कि कौन कौन से एजेंट होते हैं सोशलाइजेशन के. लाइक वो स्टार्ट होती है पेरेंटिंग से और स्कूल से. मतलब बहुत सारे जो है वो एजेंट्स होते हैं दैट प्ले रोल इन द सोशलाइजेशन. तो अब ये बात करते हैं कि उसके बाद मीडिया भी आ जाती है, हमारी स्कूल आ जाता है, पेरेंट्स आ जाते हैं, हमारे पीयर ग्रुप आ जाता है, हमारा करिकुलम आ जाता है. तो इसके लिए ये जरूरी है कि हम वो जो सोशलाइजेशन के पेट्रन्स है ना उनको रीऑर्गेनाइज करना चाहिए. लेकिन अर्ली स्टेजेस जो होते हैं ह्यूमन के ना, जब डेवलपमेंट हो रही होती है, जब हैबिट्स हैं वो बिल्ड हो रही होती हैं, तो तब डायर नीड है एक कि जो है ना हमने रीऑर्गेनाइज करना है ये जो सोशलाइजेशन के जो भी पेट्रन्स हैं. Like psychoanalytic feminists concentrate on early childhood development, primarily before the age of 3, examining how gender is constructed and practiced on the societal, familial, and the individual levels. तो अब इसके लिए जो साइको एनालिटिक फेमिनिस्ट है वो कंसिडरेट करती हैं कि जो अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट है ना, मतलब बिफोर द एज ऑफ 3, अब उस पे जो है ना फोकस करना चाहिए कि वो कैसे जेंडर को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है. लाइक जो सोशलाइजेशन के जो पैटर्न है ना वो कैसे जो है ना प्रैक्टिस हो रहे हैं. तो इसीलिए जरूर ये बहुत जरूरी है कि हमें इनिशियली ना इन चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए. मतलब ना साइको एनालिटिक फेमिनिस्ट जो होती हैं वो फोकस करती हैं कि हाउ जेंडर इज शेप्ड इन अर्ली चाइल्डहुड, particularly before the age of 3, through the unconscious process and the early family dynamics. अब वो आर्ग्यू करती हैं कि जेंडर रोल्स आर internalized early through interactions with the parents and the caregivers, or often without the child being aware of it. अब शुरू शुरू में ही ना जब बच्चे की डेवलपमेंट हो रही होती है, अब वो जो है अपने सराउंडिंग से सीख रहे होते हैं. लाइक व्हेन दे आर इंटरेक्टिंग विद देयर पेरेंट्स, और जो केयर गिवर्स होते हैं वहां से जो भी चीजें जो है ना वो अडॉप्ट कर रहे होते हैं. तो वो जो है एक बहुत अच्छी एज होती है और बहुत अच्छी पॉइंट होती है कि वहीं पे जो है बड़ा केयरफुल होना चाहिए और फोकस करना चाहिए. ठीक है, अब नंबर वन जैसे है, हम फैमिली का जो है एग्जांपल ले सकते हैं कि लाइक द मदर प्लेज सेंट्रल रोल इन द जेंडर डेवलपमेंट. लाइक बॉयज एंड द गर्ल्स डेवलप जेंडर आइडेंटिटी डिफरेंटली. ठीक है, लाइक बॉयज ऑफन डिस्टेंसिंग फ्रॉम द मदर to form masculine identities and girls identifying more closely with her. या आप उसके बाद आप सुसाइटल नॉर्म्स को देखें कि जो जेंडर रोल्स हैं वो रीइंफोर्स्ड होते हैं थ्रू द सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस and the early socialization. Like girls are given dolls, boys are given trucks, other jeeps, other cars, and teaching children what behaviors are appropriate for the girls and what behaviors are appropriate for the boys. एंड उसके बाद हमारा पीयर ग्रुप आ जाता है, हमारे स्कूल, और उसके बाद हमारी जो सोशल मीडिया है वो भी जो है चीजें रोल प्ले कर रही होती हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ हैबिट्स
in the childs. हमने यहाँ से ये हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो ये चीजें होती है ना वो इनेट नहीं होती। ये इनेट नहीं होती, बल्कि ये जो चीजें हैं वो डेवलप होती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। मींस जेंडर इज सोशली कंस्ट्रक्टेड। वो पहले की चीजें नहीं होती। ठीक है। So it is concluded that the gender roles are not innate, but socially constructed from a very, beginning, or from a very young age, so deeply influencing individual identity and the societal roles. तो जो हमने डिस्कस किए एग्जांपल्स, वहां से ये पता लगता है कि लाइक साइकोएनालिटिक फेमिनिस्ट believe that the gender inequality comes from early childhood experiences, which lead men to believe themselves to be the masculine and the women to believe themselves the feminine. अब ये सारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना लाइक जेंडर इनइक्वलिटी, वो शुरू से ही जो है उनकी जो सोशलाइजेशन होती है, चाइल्डहुड के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो ये जो चीजें होती हैं ये वहीं से ही डेवलप जो है ना वो हो जाती हैं बिगनिंग से ही। सो ऑपरेशन ऑफ मैन इज डीप रूटेड इन इन्फेंसी एंड द चाइल्डहुड, मतलब वो अर्ली जो उनकी स्टेजेस हैं वहीं पे जो है ये चीजें डीप रूटेड होती हैं कि वुमेन को सब्जुगेट करना है। The psychoanalytical feminist wanted to alter the experiences of the early childhood and the family relations as well as linguistic patterns that produce and reinforce masculinity and the femininity. अब ना जो साइको एनालिटिक फेमिनिस्ट है ना वो यही कहती हैं कि हमने उन एक्सपीरियंसेस को, उन इंटरेक्शंस को और उनके सोशलाइजेशन के जो पैटर्न्स है हमने उनको अल्टर करना है, चेंज करना है। फैमिली रिलेशंस को भी चेंज करना है। इवन जो लैंग्विस्टिक पैटर्न्स है कि कौन से बिहेवियर जो है वो अप्रोप्रिएट है फॉर अ गर्ल एंड कौन से बिहेवियर है जो अडॉप्ट करने चाहिए बॉयज ने। तो इन सारी चीजों को ना अल्टर करना है, मतलब उन सब चीजों को जो ये दो कॉन्सेप्ट प्रोड्यूस करती हैं, masculinity and the femininity. So Nancy argues that the differential experiences in infancy orient girls and boys toward different development paths, with boys definitively separating from their identity with the father's social power, and girls developing a more symbiotic or continuous sense of self relation to the mother. अब जो नैन्सी है ना उसने एक बुक भी लिखा है, आप ना वो पढ़ लीजिएगा। उस बुक का नाम है द रिप्रोडक्शन ऑफ मदर बाय नैन्सी छोड्रो, दैट इज साइको एनालिसिस एंड सोशोलॉजी ऑफ द जेंडर। अब उस बुक में भी यही चीजें लिखी हुई हैं। वो आर्ग्यू करती हैं कि जो जो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं ना लाइक शुरू वाली एज में, वही जो है ना ओरिएंट करती हैं, वही डेवलप करती हैं गर्ल्स एंड बॉयज को, कि गर्ल्स को ज्यादा जो अटैच होना है, मतलब क्लोज होना है विद द मदर, एंड बॉयज को जो है वो ज्यादा क्लोज होना है फादर के साथ, या उसको आइडेंटिफाई करना है फादर के सोशल पावर्स के साथ। सो दैट वाज ऑल अबाउट द साइको analytical feminism. In next video we will discuss in other topic. Thank you.